अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एचएस होम ट्यूटर। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कैलकुलस बाय ओवर 10 एक्सरसाइज 10.2, जिसमें हमने सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ना है वो है रिलेशनशिप बिटवीन पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, जो कि इससे पहले हम मैथमेटिकल मेथड में भी पढ़ चुके हैं। जो पोलर कोऑर्डिनेट्स से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कैसे जाया जाता है या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट्स में कैसे जाया जाता है। सबसे पहले मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ कार्टेशियन के बारे में। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जो कि इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक ऐसा पॉइंट होता है जिसको हम एक्स वाई प्लेन में पुट करते हैं, जिसकी वैल्यू हम ऐसे ऑर्डर पेयर में लिखते हैं एक्स कॉमा वाई, जो कि हमारी एक्स वाई प्लेन में कोई भी इस तरह की यहाँ पर कहीं भी कोई भी वैल्यू होती है एक्स वाई प्लेन में। अब पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट्स भी एक एक्स वाई प्लेन में ही एक पॉइंट होता है। जैसे कि मैं फर्ज कर लेता हूँ ये पॉइंट है। अगर मैं इसको एक्स वाई प्लेन में प्लॉट करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके का होगा, जिसमें ये एक्स की वैल्यू होगी और ये वाई की, या ये वैल्यू मैं एक्स की लेट कर लेता हूँ, ये वाई की वैल्यू लेट कर लेता हूँ। अब पोलर कोऑर्डिनेट्स में इसको कैसे चेंज किया जाएगा एक्स वाई प्लेन में? एक्स वाई के जो पॉइंट गिवन है इसको ओरिजिन से लेकर एक हम ड्रॉ करेंगे यहाँ तक, इस पॉइंट तक, या ये बोला जा सकता है इस पॉइंट से एक प्रोजेक्शन हमने गिराई ओरिजिन के ऊपर। ये जो हमारी लाइन है ये कहलाएगी हमारे पास रेडियस कहलाएगी। इसको हम आर का नाम दे देंगे। कोई भी पॉइंट से लेकर ओरिजिन का ये जो डिस्टेंस हमने निकाला है इसको हम आर का नाम दे देते हैं। देखा जाए तो यह तकरीबन हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है, जिसमें यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्राइंगल के मुताबिक ये जो हमारी 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है ये कहलाती है हमारी हाइपोटेन्यूस। ये हमारा आ गया परपेंडिकुलर और ये हमारी आ गई बेस। तो हम बात कर रहे थे किसकी? पोलर कोऑर्डिनेट्स की। पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम क्या करते हैं, एक्स वाई प्लेन में जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम चेंज कर लेते हैं दो पॉइंट्स में। दो ऐसे पॉइंट्स में, एक होता है आर और एक होता है थीटा। मतलब कि ये जो हमारे पास ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के अगर प्रोजेक्शन गिराई जाए ओरिजिन पर तो वो ओरिजिन और ये जो हमारी लाइन है इस लाइन के दरमियान एंगल कितना बन रहा है वो, और ओरिजिन तक का उसका डिस्टेंस, ये दोनों पॉइंट्स मिलकर हमारे पास एक कोऑर्डिनेट बनाते हैं जिसको हम नाम देते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स का। अब इसके लिए फार्मूलाज हम देख लेते हैं। जब हम रिलेशनशिप मालूम कर रहे हैं तो मतलब कि हम कार्टेशियन से पोलर कोऑर्डिनेट्स में कैसे जाएंगे और पोलर कोऑर्डिनेट से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में अगर हमें पॉइंट्स दिए हुए हो तो कैसे चेंज किए जाएंगे, उसके लिए हम फार्मूलाज डिफाइन करने जा रहे हैं। फार्मूलाज ड्राइव कर लेते हैं यहाँ पर। अभी हमने देखा यहाँ पर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अगर मैं बात करता हूँ एक्स एक्सिस की, तो एक्स एक्सिस पर हमें पता है एंगल होता है कॉस थीटा, जो कि बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस के। बेस की वैल्यू यहाँ पर क्या है? एक्स है, और डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या है? आर है। यहां से अब मैं चेंज करना चाह रहा हूं पोलर कोऑर्डिनेट से जो हमें पॉइंट गिवन है, इन पॉइंट्स को चेंज करना चाह रहा हूं मैं कार्टेशियन में। तो कार्टेशियन में सबसे पहले हमें x की वैल्यू चाहिए। तो यहां से मतलब कि हमें x के लिए बनाना है फार्मूला। तो क्या बन जाएगा, यहां से ये r डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू r cos थीटा, ये हमारे पास बन गया। अगर तो हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स गिवन हो और उनसे हमने चेंज करना हो कार्टेशियन में, तो हमारे पास जो पहला जो पॉइंट है जो x है उसकी वैल्यू हम इस फार्मूला की मदद से निकालेंगे, जिसमें हमें यहाँ पर r और थीटा दोनों गिवन होंगे, उसकी मदद से x की वैल्यू निकल आएगी। अब बात कर लेते हैं y की। तो y के लिए हम एंगल यूज करते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस के। परपेंडिकुलर यहाँ पर हमें क्या गिवन है, ये देखा यहाँ पर हमें y गिवन है, और हाइपोटेन्यूस जो है हमारे पास r है। तो यहाँ से अब हमने y की वैल्यू निकालनी है। तो y के लिए फॉर्मूला बन जाएगा r साइन थीटा। ये हमारे पास आ गए फॉर्मूलाज जब हमने चेंज करना हो पोलर कोऑर्डिनेट से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में।
इसको फर्स्ट वाले को मैं नाम दे देता हूँ 1 का और सेकंड वाले को मैं नाम दे देता हूँ 2 का। अब यहाँ पर हमने करना क्या है, अब नेक्स्ट हमने मालूम करना है अगर तो हमें कार्टेशियन में पॉइंट्स गिवन हो तो उनको पोलर में कैसे चेंज किया जाएगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर लूंगा। पर ऐड करने के बाद भी एक मसला और आएगा, वो भी देख लेते हैं। पहले मैं स्टेटमेंट दे देता हूँ, ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 में लेफ्ट साइड और 1 को और 2 को ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड हमारे पास आ जाएगी x प्लस वाई और यहाँ पर आ जाएगा r cos थीटा प्लस r sin थीटा। देखा जाए तो मैं इनको अगर डायरेक्ट ऐड कर रहा हूं तो यहाँ पर cos थीटा भी आ रहा है और sin थीटा भी आ रहा है। और अगर हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स गिवन हो और पोलर में चेंज करना हो तो एक साथ मैं r और थीटा दोनों मालूम नहीं कर सकता। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो स्क्वायर कर लिया जाए और यहाँ पर भी स्क्वायर कर लिया जाए। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये दोनों हमने ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला पढ़ा है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर होते हैं 1 के। तो अगर तो मैं इन दोनों इक्वेशंस पर स्क्वायरिंग करके फिर इन इक्वेशंस को ऐड करता हूं तो ये जो cos थीटा और sin थीटा ये जो टर्म्स आ रही हैं इधर से r कॉमन निकाल के ये कैंसिल हो सकती हैं। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर स्टेटमेंट दूंगा ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 पहले स्क्वायरिंग करने के बाद। तो यहाँ पर मैं पहले क्या करूंगा, स्टेटमेंट मेरी होगी यहाँ पर स्क्वायरिंग एंड ऐड इक्वेशन नंबर 1, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 एंड ऐड, मतलब कि पहले इक्वेशन नंबर 1 और 2 पे स्क्वायरिंग करो उसके बाद फिर इन इक्वेशंस को ऐड करो। तो मतलब मेरे पास आंसर कुछ इस तरह से आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर आ जाएगा आर स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, इधर भी आ जाएगा आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से मैं अगर आर स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूँ तो बच जाता है मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो कि बराबर होता है 1 के। तो यहाँ से मेरे पास फार्मूला बन जाता है आर के लिए, अगर तो मुझे कार्टेशियन में पॉइंट्स गिवन हो और मुझे पोलर में चेंज करना हो तो पोलर में फर्स्ट हमने मालूम करनी है आर की वैल्यू। तो आर की वैल्यू मैं इस फार्मूला की मदद से मालूम कर सकता हूँ। सेकंड अब हमने मालूम करना है एंगल। अब ये थीटा जो है ये थीटा हमने मालूम करना है, थीटा हमने मालूम करना है तो हमें इन इक्वेशन से ही मदद लेकर करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से ही। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 इन दोनों को मैंने ऐसा कुछ करना है जो यहां से मेरे पास सिर्फ एंगल बच जाए। तो अब साइन थीटा है यहाँ पर और यहाँ पर कॉस थीटा है, दोनों को अगर मैं साथ ऐड कर लेता हूं तो मेरे पास ऐसी कंडीशन बन जाएगी आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा, या मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं तो आर कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा बच जाएगा। तो मैंने अब यहाँ पर लगाने को एक फार्मूला, तो देखा जाए तो हमारे पास सेकेंड जो इक्वेशन है यहाँ पर है साइन थीटा और यहाँ पर है कॉस थीटा, और हमने ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला पढ़ा हुआ है टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। तो मतलब मुझे क्या पता लगा, अगर मैं साइन थीटा न्यूमरेटर में आ जाए और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा आ जाए तो इन दोनों की मदद से मैं इसको चेंज कर लूंगा एक एंगल में जो कि बराबर होगा टेन थीटा में, और यहाँ से फिर मैं टेन को दूसरी साइड पे लेकर जाकर सिर्फ थीटा बच जाएगा। तो मतलब मैंने साइन को कहाँ लाना है, न्यूमरेटर में, और कॉस को लाने हैं डिनोमिनेटर में। तो मैं डिवाइड कर लूंगा इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 एंड 1। तो मेरे पास लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएगा, y
अपॉन x इज इक्वल्स टू r साइन थीटा डिवाइडेड बाय r cos थीटा। ये मेरे पास कंडीशन बन जाएगी। तो यहाँ पर देखा जाए तो r से r कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अभी अभी हमने पढ़ा, यहाँ पर आ जाएगा टेन थीटा। तो इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, टेन थीटा इज इक्वल्स टू y अपॉन एक्स, और थीटा की वैल्यू निकालनी है तो टेन दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। ये हमारे पास बन जाएगा थीटा निकालने का फार्मूला। तो कार्टेशियन से पोलर में जाने के लिए या पोलर से कार्टेशियन में जाने के लिए फार्मूलाज हमने अपने पास सारे ड्राइव कर लिए हैं। अगर तो हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स गिवन हो और कार्टेशियन में जाना हो, या कार्टेशियन गिवन हो और पोलर में जाना हो, तो उसके लिए अब इसके कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। अगर हमें पोलर के पॉइंट्स गिवन हो या कार्टेशियन के पॉइंट्स गिवन हो तो पॉइंट्स को कैसे चेंज करेंगे इन फार्मूलाज की मदद से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स ले लिए एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों में यही बोला जा रहा है, हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स नीचे गिवन है, उनकी मदद से हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हमने मालूम करने हैं। फार्मूलाज इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले तो सवाल को देखते हुए हम लिख लेते हैं जो हमें गिवन है, आर कॉमा थीटा की हमें वैल्यू गिवन है, जिसमें आर की वैल्यू है 6 और थीटा की वैल्यू है π/6। मालूम हमने करना है x कॉमा वाई। तो फार्मूलाज फॉर x के लिए हमने फार्मूला अभी भी पढ़ा, x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, और y के लिए फार्मूला y इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। r की वैल्यू हमें सवाल में गिवन है, यहाँ पर वैल्यूज पुट अप कर लेंगे। r की वैल्यू 6 और cos थीटा की वैल्यू π/6 हमारे पास होता है 30, और यहाँ पर भी r की वैल्यू 6 और साइन और π/6 बराबर होता है हमारे पास 30 के। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं फर्दर। सिक्स मल्टीप्लाई बाय cos 30, तो आंसर हमारे पास x का आता है 3√3, और यहाँ पर साइन की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। आंसर हमारे पास y का आंसर आएगा 3। तो यहाँ पर हमने इन दोनों की मदद से फार्मूलाज जो हमने अभी ड्राइव किए थे उनकी मदद से x की वैल्यू भी निकाल ली है और y की वैल्यू भी निकाल ली है। लास्ट में हम इनको बता देंगे कोऑर्डिनेट्स ऑर्डर पेयर बना के। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास आई है 3√3 और y की वैल्यू आई है 3। ये हमारा आंसर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हमने यहाँ पर देखा एंगल हमें क्या गिवन है, 0 गिवन है। पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं तो एंगल सेकंड वैल्यू जो हमारी थीटा की और फर्स्ट वैल्यू r की है। तो यहाँ पर r कॉमा थीटा -5,0, और हमने मालूम करनी है वैल्यूज x कॉमा वाई की। तो यहाँ पर x के लिए फॉर्मूला हमें गिवन है r cos थीटा, और y के लिए फार्मूला हमें गिवन है r sin थीटा। तो r cos थीटा है तो r की वैल्यू -5, और यहाँ पर आ जाएगा cos 0। cos 0 बराबर होता है 1 के, तो यहाँ पर -5 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा। तो x का आंसर हमारे पास -5 ही आ जाएगा। अब y के लिए निकाल लेते हैं। r की वैल्यू हमें गिवन है -5, और यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री। साइन 0 बराबर होता है 0 के, तो -5 मल्टीप्लाई बाय 0, तो आंसर y का भी आ जाएगा 0। तो लास्ट में अपना आंसर लिख लेते हैं। हमारे पास ऑर्डर पेयर में आंसर आया है x कॉमा वाई का, जिसमें x की वैल्यू हमारे पास आई है -5 और y की वैल्यू आई है हमारे पास 0। ये हमारा आंसर। ये थी हमारे पास एग्जांपल्स। अगर हमें बोला जाए पोलर कोऑर्डिनेट्स गिवन है और उनको चेंज करना है हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, तो इस तरीके से किया जाएगा। अब एग्जांपल्स ले लेते हैं जिसमें हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स गिवन हो और हमने पोलर में चेंज करना हो, तो उनको कैसे करेंगे।
तो यहाँ पर हमें एक्सरसाइज को क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है फाइंड पोलर कोऑर्डिनेट्स फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर। नीचे हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स गिवन है जिनको हमने चेंज करना है पोलर कोऑर्डिनेट्स में। तो फर्स्ट हमें गिवन है x, y की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पर 2√3 और यहाँ पर -2, मतलब x की वैल्यू है 2√3 और y की वैल्यू है -2। मालूम हमने करना है r, थीटा हमने मालूम करना है। सबसे पहले r के लिए हमने फॉर्मूला जो ड्राइव किया था होता r² = x² प्लस y²। तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, इसमें r की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू हमें गिवन है और y की वैल्यू भी गिवन है, वैल्यूज पुट अप कर लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2√3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, 2 का स्क्वायर 4 × 3 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12 प्लस 4। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 16। पर यहाँ पर ये आंसर आया है r² का, हमें आंसर चाहिए r का। तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, रूट लगा लेंगे। सो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स पर रूट ले लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा r² का रूट और यहाँ पर आ जाएगा 16 का रूट। स्क्वायर से रूट कैंसिल, r बचेगा और यहाँ पर आ जाएगा 4। तो r की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। अब इसके बाद नेक्स्ट हमने मालूम करना है थीटा। तो थीटा के लिए भी हमने फार्मूला ड्राइव किया है। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x। वैल्यूज पुट अप कर लेंगे। tan इनवर्स y की वैल्यू हमारे पास -2 और x की वैल्यू है 2√3। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा हमारे पास tan इनवर्स -1/√3। इसकी हम कैलकुलेटर की मदद से वैल्यू निकाल लेंगे। तो tan इनवर्स -1/√3 की वैल्यू हमारे पास आती है -30 डिग्री। थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई -30 डिग्री। यहाँ पर इस थीटा को आप डिग्री में ही रखते हैं या इसको रेडियंस में चेंज करते हैं, जैसे हमें इससे पहले क्वेश्चन में रेडियंस में गिवन था π/6 में, तो वैसे भी चेंज करते हैं। तो इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 30 डिग्री हमें पता है बराबर होता है π/6 के और माइनस का साइन है तो माइनस सेम लग जाएगा। लास्ट में हम इसको ऑर्डर पेयर में लिख लेते हैं। r, थीटा का आंसर हमने निकालना था, जिसमें r की वैल्यू हमारे पास आई है 4 और थीटा की वैल्यू आई है हमारे पास -π/6। ये हमारा आंसर। तो सिंपली यहाँ पर अब हमने सीख लिया है पोलर कोऑर्डिनेट से कार्टेशियन में जाना या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट्स में जाना पॉइंट्स की मदद से। अब अगर हमें इक्वेशंस गिवन हो, कार्टेशियन में इक्वेशन गिवन हो या पोलर में इक्वेशन गिवन हो, तो उनको कैसे चेंज करेंगे अब वो सीख लेते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 हमने यहाँ पर लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है आइडेंटिफाई द कर्व बाय ट्रांसफॉर्मिंग द गिवन पोलर इक्वेशंस टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया था, जो हमने पॉइंट्स से चेंज करना सीख लिया है, अब हम सीखते हैं इक्वेशन से चेंज करना। जो अगर पोलर इक्वेशंस गिवन हो तो कार्टेशियन में कैसे चेंज करेंगे और कार्टेशियन गिवन हो तो पोलर में कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हमें पोलर से कार्टेशियन में चेंज करने का बोला जा रहा है। साथ ही साथ एक और बात बोली जा रही है आइडेंटिफाई द कर्व, मतलब कि किस तरीके की शेप बन रही है ये चेंज करने से, वो भी हमने मालूम करना है। तो यहाँ पर वैल्यू हमें गिवन है r इज इक्वल टू 2। देखा जाए तो हमें सिर्फ r की वैल्यू गिवन है। तो देख लेते हैं हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें हमें पोलर से अगर कार्टेशियन में जाना हो तो उसके लिए हमारे पास क्या फार्मूलाज हैं। हमारे पास एक फार्मूला हमने ड्राइव किया था r² इज इक्वल टू x² प्लस y²। अगर तो यहाँ पर हमें r² की वैल्यू मिल जाती है तो हम इस फार्मूला में चेंज कर सकते हैं उसको, जिसमें हम ये कार्टेशियन में चले जाएंगे, x और y आ जाएगा, जिसमें हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर लेंगे। तो r² की वैल्यू चाहिए तो इसी पे ही स्क्वायरिंग कर लेंगे।
स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स पर स्क्वायर कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4, मतलब के आर स्क्वायर बराबर है 4 के। हमने चेंज करना है कार्टेशियन में, तो सिंस हमारे पास इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की वैल्यू भी हमें गिवन है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, मतलब कि दोनों के स्क्वायर करके प्लस किया जाए तो वो बराबर आता है 4 के। अब ये तो हमने चेंज कर लिया कार्टेशियन में, कार्टेशियन में एक इक्वेशन आ गई हमारे पास जिसमें एक्स और वाई आ रहा है। दूसरी बात हमें बोली गई थी कर्व भी पहचानना है, तो ये कौन सा कर्व बन रहा है, अब इसको देखकर हमने पहचानना है। देखा जाए तो ये किसी की जनरल इक्वेशन बन रही है। अगर इस इक्वेशन को गौर से देखा जाए तो ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है सर्कल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो मतलब कि यहाँ पर हमारे पास ये जो इक्वेशन गिवन है ये सर्कल बन रहा है जिसका रेडियस हमारे पास ये गिवन है। तो हम नीचे स्टेटमेंट लिखेंगे, सो द शेप इज सर्कल या कर्व इज सर्कल। तो हमारे पास ये जो r इक्वल्स टू 2 गिवन था, मतलब कि एक सर्कल बन रहा है जिसका हमारे पास रेडियस गिवन है 2, रेडियस है 2 यूनिट्स। ऐसा एक सर्कल बन रहा है जो कि यहाँ पर हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में भी इक्वेशन को चेंज करके देख लिया है। एक और एग्जांपल इसकी सॉल्व कर लेते हैं। बी पार्ट हमें गिवन है r sin थीटा इज इक्वल्स टू 4, r sin थीटा इक्वल्स टू 4। यहाँ पर अब हमने इसको चेंज करना है कार्टेशियन में, तो चेंज कर लेते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन। वैल्यूज हमें गिवन है r sin थीटा इज इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पर तो हमारे पास सिर्फ r की वैल्यू थी तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगा के सिंप्लीफाई कर लिया था। अब यहाँ पर r के साथ हमें साइन थीटा भी गिवन है, तो कोई ऐसा फॉर्मूला हमने पढ़ा है जिसमें r साइन थीटा आ रहा हो। तो हमने देखा था अगर तो हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स में कार्टेशियन, पोलर कोऑर्डिनेट से कार्टेशियन में चेंज करना हो तो y के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, y इज इक्वल्स टू r साइन थीटा। मतलब कि यहाँ पर हम लिख देंगे सिंस r साइन थीटा बराबर है y के, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 4, y बराबर है 4 के। ये हमारे पास बन गई है कार्टेशियन में इक्वेशन। अब इसके बाद हमने शेप आइडेंटिफाई करनी है, जो कौन सी शेप बन रही है, कौन सा कर्व बन रहा है। तो y इज इक्वल्स टू 4 बोला जा रहा है, तो मतलब कि y की वैल्यू हमारे पास 4 है। ये ग्राफ है, यहाँ पर दोनों की वैल्यू 0 है, यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू 4 है। तो मतलब देखा जाए तो यहाँ पर x की वैल्यू गिवन नहीं है, तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है जिसमें y की वैल्यू 4 है। सो द शेप इज स्ट्रेट लाइन, मतलब कि शेप जो हमारे पास बन रही है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो ये था हमारा, अगर तो इक्वेशंस हमें गिवन हो और उन इक्वेशंस को हमने चेंज करना हो पोलर से कार्टेशियन में या कार्टेशियन से पोलर में चेंज करना हो इक्वेशंस को, तो इस तरीके से किया जाएगा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 हमने ले लिया, जिसमें हमें कार्टेशियन में इक्वेशंस गिवन है और चेंज करना है हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स में। तो हमने पोलर से कार्टेशियन में चेंज करना सीख लिया, अब कार्टेशियन से पोलर में चेंज करना सीख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें यहाँ पर गिवन है पॉइंट कार्टेशियन में जिसमें बोला जा रहा है x इज इक्वल्स टू 3। देखने में हमें ये नज़र आ रहा है, यहाँ पर ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है x इक्वल्स टू 3 में, पर हमने इसको चेंज करना है पोलर कोऑर्डिनेट्स में। तो x के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, फार्मूला जो हमने पढ़े थे उसमें x बराबर होता है r cos थीटा के। तो यहाँ पर हम पुट कर लेंगे x की जगह पर, सिंस x जो है वो बराबर है r cos थीटा के, तो यहाँ पर आ जाएगा r cos थीटा इक्वल्स टू 3। अब हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करना है, तो मतलब कि r के लिए हमने इक्वेशन बनानी है।
तो r को अलहदा छोड़ेंगे, cos थीटा उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा और 1/cos थीटा हमें पता है बराबर होता है sec थीटा के, सेकंड थीटा के। तो r इज इक्वल टू 3 सेकंड थीटा। ये हमारे पास आ जाएगी पोलर में इक्वेशन। अब यहाँ पर सेकंड वाली को भी हमने चेंज करना है, x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7। हमें ये इक्वेशन गिवन है जिसको देखकर हमें पता लग रहा है अभी हमने इससे पहले भी सॉल्व की है ऐसी इक्वेशन जिसमें हमें पोलर में गिवन था और कार्टेशियन में चेंज किया तो सर्कल बन रहा था। तो चेंज कर लेते हैं इसको यहाँ पर। अब पोलर में चेंज करना है तो मतलब हमें r की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर r के लिए फॉर्मूला इसको देखते हुए हमने बताना है। तो r² बराबर होता है x² प्लस y² के। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा r² इक्वल्स टू 7 और हमें r की वैल्यू चाहिए तो रूट लगाकर इसको खत्म कर लेंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर आ जाएगा r इज इक्वल्स टू √7। तो ये देखकर ही हमें पता लग रहा है एक सर्कल बन रहा है जिसका हमें रेडियस गिवन है √7। तो इस तरीके से हम चेंज करेंगे कार्टेशियन इक्वेशंस को पोलर में, या पोलर को कार्टेशियन में भी हमने चेंज करना सीख लिया है। तो उम्मीद करता हूँ आज जो समझाया वो समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।